हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। ठीक है, मैं अनमोल कुमार क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स जेई नीट। अगर आप बिहार बोर्ड से का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है ना, ज़रूर क्लास को अंत तक देखेंगे। चलिए, आपका चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर 1। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसका डिफिनीशन होगा द स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टैटिक पोजीशन। द स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टैटिक पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा चार्ज। स्टैटिक्स मतलब क्या होगा? रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा सर? स्टैटिक। तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? चार्ज। और स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज when two body are rubbed with each other then the electric charge is produced. Then the particle which loss of electron then the contain positive charge. Then the contain positive charge and the particle which gain of electron and the particle which gain of electron then the contain negative charge. Then the contain क्या हो जाएगा? negative charge. When two particle are rubbed with each other. When two particle are rubbed with each other. When two particle are
व्हेन टू पार्टिकल आर रब्ड विथ ईच अदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पार्टिकल हो जाएगा। व्हेन टू पार्टिकल आर रब्ड विथ ईच अदर, जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब्ड किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जब दो पार्टिकल्स को आपस में क्या किया जाता है सर, रब्ड किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। व्हेन टू पार्टिकल आर रब्ड विच अदर, जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब्ड किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव चार्ज। एक नंबर होगा ग्लास रॉड, ग्लास रॉड किसके साथ रब्ड करेंगे, सिल्क क्लॉथ के साथ। किसके साथ सर, सिल्क क्लॉथ के साथ। 2 नंबर होगा ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को, वुलन क्लॉथ को एम्बर, एम्बर इबोनिट, एम्बर इबोनिट, रबर रॉड। 3 नंबर में होगा वुलन कोट, वुलन कोट, वुलन क्लॉथ के प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट के साथ। वुलन कोट को क्या है, किसके साथ रब्ड करेंगे सर, प्लास्टिक सीट के साथ। 4 नंबर में वुलन कारपेट, वुलन कारपेट, प्लास्टिक शूज, रबर शूज, रबर शूज। उसके बाद है सर आती ड्राई हेयर, ड्राई हेयर को किसके साथ रब्ड करेंगे सर, कम्ब के साथ। किसके साथ रब्ड करेंगे सर, कम्ब के साथ। तो यहाँ पर दीजिए सर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, वुलन क्लॉथ को एम्बर इबोनिट और रबर रॉड के साथ, वुलन कोट के को प्लास्टिक सीट के साथ, वुलन कोट को रबर और सूज के साथ, ड्राई हेयर को किसके साथ रब्ड करेंगे सर, कम्ब के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, निगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब्ड करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा सर, प्रोड्यूस होगा। फिर से ये, जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब्ड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, 1 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट इज डिनोटेड बाय क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है। चलिए, 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6 कूलम्ब। 1 नैनो कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब बराबर 10 के पावर -9 कूलम्ब। 1 पिको कूलम्ब, 1 पिको कूलम्ब बराबर 10 के पावर -12 कूलम्ब होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर क्या होगा, 2। I इज इक्वल टू क्यू बटा क्या होगा, टी। करेंट इज इक्वल टू चार्ज बटा क्या होगा, टाइम। करेंट इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बटा टाइम। ये करेंट का सूत्र होता है, करेंट इज इक्वल टू चार्ज अब बटा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसमें गुना कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड हो जाएगा,
मतलब 1 एम्पियर, करेंट मतलब एम्पियर और टाइम मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड। तो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज बराबर कूलम्ब, कूलम्ब को की C से, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या होगा, फ्रैंकलिन, इसको ये बोल सकते हैं स्टेट कूलम्ब, क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलम्ब बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, 80 होगा। अब क्या होगा, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज आर रिपेल टू क्या होगा, ईच अदर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा सर, एक दूसरे से क्या भागेगा सर, दूर भागेगा। मतलब लाइक चार्ज आर रिपेल टू ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा सर, एक दूसरे से दूर भागेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ हो जाएगा अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो प्लस क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, एक दूसरे के क्या होगा सर, पास आएगा, मतलब अट्रैक्ट होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 8, एडिटेटिव लॉ में क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या हो जाएगा Q3 डॉट डॉट क्या होगा, Qn। ये क्या होगा सर, एडिटेटिव लॉ होगा सर। ये है ना सर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा सर, प्रॉपर्टीज होगा। आप इसको फटाफट नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला VVI है, 5 नंबर प्रॉपर्टीज VVI है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ऑन बॉडी, the total number of charge produced on body is called quantization of charge, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE हो जाएगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, NE होगा। Q मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। तो वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया क्लियर। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे सर, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is the number of electron from the body produce on 1 coulomb charge, प्रोड्यूस ऑन 1 कूलम चार्ज। आप क्या करेंगे सर, इसको सॉल्यूशन करेंगे। Q इज इक्वल टू 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर, वाट, मतलब ये निकालना है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होगा। तो N इज इक्वल टू Q बटा क्या होगा, E। तो यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। यहाँ पर E का वैल्यू होगा 1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलम। कूलम कैंसिल, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे 0, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 16 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19। नीचा माइनस में था तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से एगो 0 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटा 16, और यहाँ पर है ना जो 10 के पावर 19 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, N इज इक्वल टू 6.25, मतलब 100 में 16 से भाग देंगे तो 6.25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही नंबर ऑफ क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 1 कूलम चार्ज के लिए था, और 2 कूलम चार्ज के लिए तो इसमें से 2 से गुना करेंगे, 3 कूलम चार्ज के लिए तो 3 से गुना कर दीजिए। तो जितना से आपका चार्ज में करेगा तो उतना से क्या करेंगे, इसमें गुना करते जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ Q इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कूलम है, तो क्या करेंगे इसमें N निकालने के लिए, तो यहाँ पर है ना 2 गुने 6.25 गुने 10 के पावर क्या करेंगे सर, 18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर है ना 3 कूलम चार्ज कहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 4 कहेगा तो 4 से गुना कर देंगे, क्लियर। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू -6.4 माइक्रो कूलम देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा इसमें भी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा, -6.4 गुने 10 के पावर क्या होगा, -6 कूलम होगा। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर क्या होता है, 6 कूलम होता है ना। अब ये जो माइनस है ना, ये चार्ज बता रहा है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ना से उसको है ना माइनस प्लस मैथ वाला यूज़ करने लगेंगे। ये चार्ज बता रहा है, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज तो निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E होगा। N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E, तो हो जाएगा यहाँ पर 6.4 गुने 10 के पावर क्या होगा, -6। चार्ज है भाई, हम ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पर कूलम होगा, बट्टा होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम उड़ गया, यहाँ ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ होगा 16 बटा क्या होगा, 64 बटा 16, अगुने हो जाएगा 10 के पावर -6, अगुने ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 चौका 64, 4 से कट जाएगा, तो 4 गुने, आप देखो यहाँ निगेटिव लेना है तो ले लो निगेटिव, चलो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 गुने 10 के पावर, यहाँ पर क्या होगा, 19 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पर -4 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 13। यही इसका आंसर होगा फाइनल सर, यही आंसर हो गया, क्लियर। तो ये है सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या थ्योरी हम जो पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल किए हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सर कूलम्ब्स लॉ। अब इसके बाद के जो टॉपिक है क्या है, कूलम्ब्स लॉ है, फटाफट इसके नोट कर लेंगे सर। चलिए अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the produce of charge, is directly proportional to the produce of charge and inversely proportional to the square of distance between them is called कूलम्ब्स लॉ। मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज से Q2 चार्ज होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मतलब Q1 चार्ज से Q2 चार्ज क्या होगा, R डिस्टेंस होगा, तो ये क्या होगा सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 एक दूसरे से क्या करेगा सर, इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, F होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली होगा, ये डायरेक्टली होगा, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम पाते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा क्या होगा, R², तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और बटा क्या होगा, R²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं K इज कॉन्स्टेंट, K इज क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तो K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा क्या हो जाएगा, R², ठीक है सर। यही इसका कूलम्ब्स लॉ का सर यहाँ सूत्र आ गया। इसको फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। अब इसमें है ना सर एप्सिलॉन नॉट का क्या करेंगे सर, हम यूनिट निकालेंगे, फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ E नोट, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई E नोट Q1 Q2 बटा क्या होगा, R²। तो अब क्या, ये इसका है ना, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, जो 4 पाई है सर कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नोट इज इक्वल टू 1/f इंटू Q1 Q2 बटा क्या होगा, R²। तो E नोट इज इक्वल टू 1/, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और यहाँ पर क्या होगा, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, R मतलब डिस्टेंस, तो मीटर²। तो E नोट बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर² होगा। तो E नोट का यूनिट निकल गया सर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर² होगा। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे सर, डायमेंशन निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे सर, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालेंगे, देखिए सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ
ई नोट, तो क्या हो जाएगा ई नोट बराबर 1/f इंटू Q1 Q2 बटा क्या होगा R स्क्वायर। तो ई नोट बराबर हो जाएगा 1/mL T के पावर -2 इंटू AT इंटू AT अब बटा क्या होगा L स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ई नोट बराबर m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, L अति यहाँ पर 1 और 2 तो क्या हो जाएगा L के पावर -3, T के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 2 और 2 क्या होगा सर 4 होगा और A के पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ई नोट का क्या सर डायमेंशन निकल गया। ई नोट का क्या निकल गया सर डायमेंशन, वेयर ई नोट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ई नोट का जो वैल्यू होता है 8.84 गुने 10 के पावर -12, 8.84 गुने 10 के पावर -12 यहाँ पर हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये होगा। अगर यहाँ पर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इसका जस्ट क्या हो जाएगा सर अपोजिट हो जाएगा। फटाफट ये इसको क्या करेंगे सर नोट करेंगे, ठीक है। बाप रे बाप।